Hi guys, good evening. This is my second video. Please don't judge me. बहुत ही नया हूँ, कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं मैं. So आज का वीडियो इज़ रिलेटेड टू कोरोना, राइट. मुझे लगा मैं जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आप लोग को दे सकूँ, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, आप अपने सोसाइटी में गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं और वो काफ़ी नुकसान करती है, राइट. क्योंकि आप लोग को चीज़ें ठीक से पता नहीं है, आप चीज़ों को बदनाम करने में लग जाते हैं, आपको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं है. और काफ़ी लोग डिनाइल में है, स्पेशली इन कानपुर में. कोरोना में कहीं और तो गया नहीं, टीवी में जो देखता हूँ, पर मैंने आस पड़ोस के लोगों को देखा काफ़ी डिनाइल में है, लोग मानने को नहीं तैयार हैं. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इन अ कनपुरिया टोन. मेरे घर के पास थोड़ा सा दूर किसी की डेथ हो गई, ठीक है. अब डेथ हुई, मैंने लोगों से पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि अब सब कुछ ठीक थे. वो एज हो गई थी, ऑफ कोर्स 60-65 साल के रहे होंगे वो. तो कल शाम तक एकदम ठीक थे, रात को वो सोए और ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई. तो उनमें से एक लड़का, ग्रुप बना के सब खड़े थे, एक लड़का और आया खरी, वो बोला कि हमें कुछ नहीं हुआ यार, वो लेटेड है, रात को दमे का अटैक आया और चले गए. कहता अच्छा दमे का अटैक आया. तो जब उसने बोला दमे का अटैक आया, मैंने कहा कैसे पता दमे का, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कर रहा है, चलेगा बेचारा, दमे का अटैक आया. अच्छा, अब यहाँ से ये पता लगता है अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा भी अकल होता है, मतलब अकल इन द सेंस अवेयरनेस होती, तो वो ऑक्सीमीटर लगा के वो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं. उनको सिम्टम्स पहले से दिखने लगते हैं और वो समझने लगते हैं. मुझे नहीं पता, हो सकता हो दमे का अटैक आया हो, पर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कोरोना, बिकॉज सांस लेने में दिक्कत होती है, इंसान का लंग्स फेल कर रहा है, फेफड़े जा रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. ऐसे करके कोरोना में लोग मर रहे हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बताने जा रहा हूँ आज कि ये कोरोना कहाँ से निकला है और हमारी बॉडी में वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है, आई मीन क्या नुकसान कर रहा है, हम मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं इंसान, ठीक है. सो चाइना से निकला ये वायरस, चाइना से पूरे वर्ल्ड में गया. वेट मार्केट से निकला है चाइना के, जहाँ पर आप फ्रेश जानवरों को ख़रीद के वहाँ पर कटवा के आप ख़रीद सकते हैं. फ्रेश मीट मार्केट, वेट मार्केट. और चाइना का वेट मार्केट सबको पता है, वहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बैट, जहाँ से लोग कहते हैं कि वहीं से आया है. सो हर चीज़ वहाँ पर मिलती है. वहाँ से इन्फेक्शन लोगों पे गया, इंसानों पे गया, जो उन्होंने वहाँ पर थे, खाया, कुछ भी हुआ, वहाँ से वो बाहर गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया में लास्ट ईयर इंडिया में सिचुएशन बेटर थी, इतने लोग नहीं मरे थे. अब जितना पूरे साल में लोग मरे थे, मेरे ख्याल से एक हफ्ते में यहाँ पर इतने लोग मर गए लास्ट मंथ. सो जब वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज, राइट. एंट्री करी हमारी बॉडी में, इनिशियल सिम्टम्स क्या हुए, फीवर, कफिंग, ज़ुकाम, हल्का सा मेरे ख्याल से सर दर्द, एंड देन आफ्टर दैट वो वायरस आपके चेस्ट में चला जाता है, लंग्स में. लंग्स में जाने के बाद वो लंग्स को इन्फेक्टेड करने लगता है, और उससे इन्फेक्शन लेवल जैसे जैसे बढ़ता है आपकी बॉडी में, वैसे वैसे आपकी बॉडी वीक होती है, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का गिरता है, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहा है. सो उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वायरस. वायरस बहुत तरीके का होता है, पर ये कोरोना वायरस मार्केट में नया है, यस. सो हमारा इम्यून सिस्टम ना अवेयर नहीं है ऐसे वायरस के लिए, अवेयरनेस नहीं है उसको, वो नहीं लड़ सकता. अगर वायरस गया है, इन्फेक्शन लेवल कम है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है, लाइक यंग पीपल, राइट, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम तो लड़ जा रहा है. लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं अबव 50, उनको शुगर होता है, बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वायरस वहाँ पर ज़्यादा नुकसान करता है उनकी बॉडी में. जब अंदर गया, हमारे इम्यून सिस्टम उसको पहचाना कि हाँ ये कोई गलत चीज़ है, एंड स्टार्ट फाइटिंग, राइट. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप बच गए, इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी बॉडी पे वो और नुकसान करता जाता है. अब ये बॉडी में जाने के बाद लंग्स में जाने में क्या करता है, लंग्स में ना सक्शन माउथ होते हैं हमारे लंग्स में, तो जैसे ही सक करता है ना, वायरस को भी सक करता है. और वायरस का अगर आपने शेप देखा होगा तो सर्कुलर शेप होता है, बॉल शेप में, उस पर स्पाइक्स निकले होते हैं. वो स्पाइक्स होती हैं
स्पाइक प्रोटीन्स, राइट। सो वो सक्शन में लग जाता है और वो नुकसान करना चालू हो जाता है। जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा आपकी बॉडी में, और वो राइबोसोम्स के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ाने लगता है। राइबोसोम्स क्या करता है ना, वो प्रोटीन की क्वांटिटी को डबल ट्रिपल ऐसे करके बढ़ाता रहता है। अब राइबोसोम्स को पता नहीं क्या है, तो वो वायरस राइबोसोम्स के कांटेक्ट में आ जाता है और वो वायरस को भी डबल ट्रिपल करता रहता है। रेप्लिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, रेप्लिकेट करता रहता है, और जितना ज़्यादा क्वांटिटी वायरस की बढ़ती आएगी उतना ज़्यादा इन्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर अब ज़्यादा म्यूटेट हुए वायरस, बहुत तरीके के आ गए हैं वायरस। आई मीन बहुत है तो कोरोना ही वायरस, पर म्यूटेट होके अलग अलग फॉर्म्स में आ गए, थोड़े बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आ गए। सो अब सिम्टम्स शुरू में तो बुखार भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इंसान का अगर वो देखता है लंग्स जाके कि उसका 60% डैमेज, अरे मुझे तो काफिंग नहीं हुई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पर ऐसा हो रहा है। मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पर ऐसा हो रहा है। सो अब जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, एज आई सेड, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनका तो वो फाइट कर रहा है, ठीक है, और जिनका वीक है वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, दे आर डाइंग, जो बहुत ही बुरा है, ठीक है, एक कंट्री के लिए। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं, सो दिस रियली बैड। ओके, नाउ कम टू द वैक्सीनेशन थिंग। अब वैक्सीनेशन क्या है? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वैक्सीनेशन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो इंडिया में 2 वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। कोविशील्ड एडिनो वायरस से बना है, अब आई वोंट गो इन डिटेल, राइट। एडिनो वायरस से बना है, उसके कुछ आरएनए लेकर और मिक्सअप करके केमिकल से एक सीरम बनाया है। दैट इज दे आर आई मीन थ्रू वैक्सीनेशन दे आर पुटिंग इनसाइड आवर बॉडी, और वो हमारे सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इम्यून कर रहा है, हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। सो जब वायरस आए सो आवर इम्यून सिस्टम कैन फाइट। कोवैक्सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम इंडियन शुरू से जुगाड़ू रहे हैं, तो वैक्सीनेशन में कैसे पीछे रहेंगे जुगाड़ से। कोवैक्सीन इज़ अ कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस है, उसको वीक करके, कोरोना वायरस को एकदम पीस के चिट्टा करके वीक उसको करके केमिकल के हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर डाला गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिंपल फिनोमिना। एक वीक कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, उसको हमारी इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट करा, ओके दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड। सो उसके आरएनए को कॉपी करा, और वो वीक है कोरोना वायरस, ठीक है, उसको वीक करके डाला गया, तो उसको मार दिया हमारी इम्यून सिस्टम। नाउ आवर इम्यून सिस्टम इज अवेयर अबाउट दैट आरएनए जो हमारी बॉडी के अंदर गया। अब जब स्ट्रॉन्ग आएगा हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रॉन्ग वायरस आएगा, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वायरस है वो आएगा, तो हमारी बॉडी पहचान जाएगी ये पहले भी आया, इसको ऐसे मार रहा हूँ, मार लेगी। हमारी बॉडी इम्यून स्ट्रॉन्ग हमारा हो जाएगा ऐसे प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। क्योंकि हम लोग इम्यून सिस्टम हमारा क्यों हार रहा था? क्योंकि हम जानते नहीं थे उस दुश्मन को, हमारा सिस्टम उस दुश्मन को जानता नहीं है। पर वैक्सीनेशन होने के बाद अब हमारा इम्यून सिस्टम उस आरएनए को अच्छे खासे मतलब अच्छा खासा वाकिफ़ हो गया उस आरएनए से। नाउ आवर इम्यून सिस्टम कैन डिफीट दैट वायरस। सो ये पूरा खेल है वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ र्यूमर्स ना फैलाए कि इसके ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है। लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं, दे आर वर्किंग फॉर मेडिकल कंपनीज, बट स्टिल बेसिक नॉलेज नहीं है ना, इसीलिए। सो अगर किसी का वैक्सीनेशन हुआ है, ऑफ कोर्स उस पर उनके कार्ड में लिखा हुआ है कि फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, हाथ में दर्द है, किसी ने कहीं पढ़ा कि पेशेंट्स के हाथ में दर्द हो रहा है या उसको फीवर आ रहा है, ओ माय गॉड फीवर आ रहा है, ओ माय गॉड ये हो रहा है, वो तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, इट्स कॉमन थिंग, हर किसी के फीवर आया, ऐसा नहीं है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी के फीवर आया। सो दिस इज़ द पॉइंट। और लोगों के घर में बीमार है लोग, आई मीन फ्रेंड्स बीमार है, ओके उसको तो इतने दिन से बीमार है, लेकिन कोई केयर ही नहीं कर रहा है, तभी बुखार है, जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई तब भाग रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ये कमी है। भाई 130 करोड़ की आबादी है, आई मीन कम ऑन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने घर वालों को केयर करो, दुनियादारी को तो छोड़ दो। आप अपने मम्मी पापा को अगर आप नहीं समझा सकते, अपने भाई अपने बहनों को नहीं समझा सकते कि बाहर मत जाओ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई मीन चेंज, यू हैव टू ब्रिंग द चेंज इन योर होम इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज द कॉमन थिंग अबाउट कोरोना वायरस। गो फॉर द वैक्सीनेशन, गेट इट डन। हमारे साथ रहेगा ये। आप अगर सोच रहे हो कि कोई मसीहा कि आपको बचा लेगा, नहीं, आई डोंट बी लाइक दिस। ये हमारे साथ लाइफ टाइम रहेगा। डिनाइल से बाहर निकलो,
इसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट। वैक्सीनेशन कराओ, अच्छा खाओ, अननेसेसरली मार्केट में मत जाओ, and everything gonna be all right. You need to understand this. So that's all from my end. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये करना वो करना, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। सो दैट्स इट, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।